यो भाई लोग, कागोराबाची पार्ट 19। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, मेरे नाना जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पिछले काफी दिनों से बहुत ज्यादा टाइम मेरा हॉस्पिटल में जा रहा है और इसीलिए मेरी जो लॉन्ग वीडियोस कुछ टाइम से डल रही हैं, उनमें तुम देख पा रहे होगे मेरा खुद का फेस ज्यादातर वीडियो में रहता नहीं है। उसका रीजन सिंपल यही है और अभी उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। होपिंग फॉर द बेस्ट। पिछली साल नानी जी और इस बार अभी नाना जी। तो मैं ज्यादातर सोशल मीडिया पे अपना कुछ पर्सनल शेयर करता नहीं हूँ, ज्यादातर क्या मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया है आज तक। बट अब मैं डेली लॉन्ग वीडियोस बना रहा हूँ तो आई थिंक मुझे ये चीज बता देनी चाहिए। मैं अपने एंड से एज अ क्रिएटर के तौर पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। डेली ही मेरे शॉर्ट चैनल पे 2 शॉर्ट्स डल रहे हैं, डेली 45 मिनट की लॉन्ग वीडियो डल रही है। बाकी जो सिचुएशन बहुत टाइम से चल रही है वो मैंने बता ही दिया। 3 महीने पहले तब मेरा चैनल डिलीट हुआ था। उस पॉइंट ऑफ टाइम से ही उनकी तबियत बहुत ज्यादा खराब है तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। और पिछले साल नानी जी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी ही कोशिश कर रहा हूँ बेटर टू बेटर वीडियोज प्रोवाइड कर पाऊँ, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एंटरटेन कर पाऊँ। और मेरी खुद की तबियत बहुत ज्यादा अप डाउन होती रहती है। मेरे को खुद को इतनी सारी बीमारियां हैं जो मैं जाहिर सी बात है पब्लिकली नहीं बताता हूँ। मैं उन्हें लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी हूँ और वो मेरी बहुत ज्यादा प्राइवेट चीजें भी हैं। तो आई डोंट वांट ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे उनके बारे में बताना। बट हाँ, काफी सारे हैं रीजंस, लेकिन स्टिल मैं वीडियोस पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटर बनाने की। माफ करना, थोड़ा इंटेंस बातें हो गई हैं स्टार्टिंग के एपिसोड में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अपना पानी लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। इयोरी बोलती है कि मैं उसका चेहरा भी याद नहीं कर पा रही हूँ, सेइची सामुरा। और हम देखते हैं उसकी सील, वो लॉक टूटता हुआ जा रहा है। उसने एक दिन ड्रॉ किया था उसके फादर का चेहरा और उसने अपने फादर को दिखाया था कि देखो मैंने तुम्हें बनाया डैड। और सामुरा ने बोला था अरे मैं तो देख ही नहीं सकता, मैं तो अंधा हूँ। एंड शी इज लाइक अरे हाँ, ये सब ग्लिम्स अभी एट दिस मोमेंट इयोरी के आए जा रहे हैं। और इयोरी बोलती है मेरे फादर, एक सेकंड, तुम सामुरा सामुरा इतने टाइम से बोले जा रहे हो जैसे तुम जानते हो उन्हें। वो अभी क्या कर रहे हैं और वो अभी हैं कहाँ पर? जिसमें हमारा छोटा डॉन बोलता है वो तुम्हें भुला चुके हैं क्योंकि हम मासूमी को अपॉइंट किया गया था तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अगर तुम्हें जरूरत होती है तो। जिसमें इयोरी बोलती है लेकिन मुझे मेरे फादर ने अबेंडन क्यों किया? अगर वो इतने ही स्ट्रॉन्ग थे, वो सेते वॉर में लड़े थे, वो हीरो थे, तो वो मेरे साथ रह सकते थे, मुझे प्रोटेक्ट कर सकते थे, मुझे ऐसे अबेंडन क्यों किया? क्यों? चेहरो उसकी तरफ देख रहा होता है और हम देखते हैं उसका वो लॉक और भी ज्यादा क्रैक हो रहा है, वो जो उस पे स्पेल कास्ट करी गई है। और वो ग्लिम्स देखे जा रही है, उसने अपने फादर का हाथ पकड़ा हुआ है वो, और उसका ताला टूटता है, वो जो स्पेल कास्ट हो रखी है वो और ज्यादा उसमें क्रैक आए जा रहे हैं। और वो देखती है जो उसका ओरिएंटेशन का फोटो था उसमें उसके फादर की फोटो नहीं थी। और वो फाइनली अपनी मेमोरीज में सामुरा को देखती है। सामुरा बोल रहा होता है यूरी, और हम छोटी यूरी को देखते हैं, शी इज लाइक फादर। वो बेसिकली एक ग्लिम्स दिखता है उसे, और एक साथ हमारी यूरी को उस ग्लिम्स के साथ उसके फादर के चेहरे के साथ एक और इमेज दिखती है। तब हमारे सामुरा के घर को इतनी बुरी तरीके से ऐसे पेंट करके गाली गलौच लिख के गए हैं बहुत सारे लोग। सामुरा के घर के सामने कूड़ा फेंक के गए हैं बहुत सारे लोग। और वो इमेजरी हमें दिखाई जाती है। यूरी वो देख रही होती है बहुत छोटी सी, वहां पे काफी सारे कौवे बैठे हुए हैं कूड़े के आसपास। वो स्पेल और ज्यादा टूटे जा रही है और ये मेमोरी देखकर बहुत ज्यादा एक साथ हिट होता है यूरी को कि ये क्या देखा है मैंने। तभी सामने से हमारा चेहरा बोलता है कि वो रीजन जिसकी वजह से तुम्हारे फादर ने गिव अप किया वो इसलिए नहीं कि तुम बस एक डेंजर में थी। हाँ, तुम्हारे फादर को एज अ हीरो जाना जाता था, लेकिन हर कोई तुम्हारे फादर को एज अ हीरो कंसीडर नहीं करता था क्योंकि इन लार्ज मास ऑडियंस के अंदर हर कोई बंदा सेम ही तरीके से नहीं सोचेगा। चाहे तुम्हारे फादर ने इतने सारे लोगों की जान बचाई, इतने सारे लोगों के लिए लड़े तुम्हारे फादर, इतना सब कुछ देखा तुम्हारे फादर ने, लेकिन बहुत सारे लोग सेम तरीके से फील नहीं करते हैं। अब ये जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट के तुम किसी के लिए कितना भी कर लो और वहीं एट द एंड ऑफ द डे जो मास है, जो ऑडियंस है, जो इतने सारे लोग हैं, सिटीजन है, पीपल हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। चाहे तुमने कितना भी अच्छा कर दिया, उसमें 1000 कमियां और लेडी निकाल दी जाएंगी। तो ये एक बहुत बेसिक चीज है और इट इज नॉट लाइक हम ये मांगा में पढ़ रहे हैं, कागोराबाची में देख रहे हैं तो ये बस एक फिक्शनल चीज है। नहीं, ये रियल लाइफ डे टू डे नॉर्मल लोगों के साथ होता है। तुम करने के लिए अच्छा जाते हो, तुम चाहते हो कि दूसरे का तुम बेटरमेंट कर लो, लेकिन वही चीज तुम्हारे ही अगेंस्ट चली जाती है। लोग तुम्हें ही एकदम ऐसे विलन, ऐसे तुम ही हो, पता नहीं कौन, तुम ही डिस्ट्रॉय कर रहे थे पूरी दुनिया को, तुम्हें सोसाइटी से बाहर निकलना होगा तभी सोसाइटी ठीक होगी। ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जबकि तुम भलाई ही करने निकले थे, तुम ठीक ही करने जा रहे थे। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है जो हम भी हमारा चेहरा बोल रहा है कि बहुत सारे लोग सेम तरीके से नहीं देखते थे। चाहे तुम्हारे सामुरा ने, मतलब तुम्हारे फादर ने कितना भी कुछ भी कर लिया हो सोसाइटी के लिए, लेकिन नहीं, सोसाइटी तो सोसाइटी है, उसका क्या करोगे? और तुम्हारी जिंदगी सेइची सामुरा की डॉटर की तरह बहुत ज्यादा एकदम कांस्टेंट स्ट्रगल बन जाती अगर तुम ऐसे ही जीती रहती आगे चलकर। वहां यूरी को एक साथ वो ग्लिम्स आए जा रहे हैं बहुत सारे, वो कौवा दिख रहा है, वो कूड़ा दिख रहा है, वो घर दिख रहा है, वहां पे गालियां लिख लिख के जा रहे हैं बहुत सारे लोग कि मर जाओ, ये वो, सामुरा कोई हीरो नहीं किलर है, मतलब बहुत सारी उल्टी उल्टी सीधी बातें उसके घर के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके लिए। वो सारी की सारी मेमोरीज एक साथ आने लगती हैं यूरी के दिमाग में। वो एक साथ अपना सर पकड़ने लगती है, चीखने लगती है कि क्या हो रहा है ये। हमारा चेहरा छोटा डॉन भागे हो जाते हैं यूरी के पास। अगली सीन में हम देखते हैं उसे बेड पे सुला देते हैं दोनों और छोटा डॉन बोलता है ये ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल
जाए, थोड़े ही टाइम पहले ये एक नॉर्मल हाई स्कूल की लड़की थी, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगी, इतनी सारी मेमोरीज एक साथ इसके दिमाग में आई जा रही हैं पास्ट की, जिसमें छोटा डॉन बोलता है इसकी मदर का क्या करें, क्योंकि इसकी मदर भी तो है, जिसमें चिहिरो बोलता है हमें अभी उसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यूरी के पास एक ऑप्शन रहे अपने घर वापस जाने का। यूरी का सच बहुत ज्यादा पेनफुल है, ऑब्वियसली एक डिजायर कि तुम सच के साथ जियो वो एक अलग है, लेकिन अगर तुम व्हाइट वॉश्ड जिंदगी कर देते हो, पूरी की पूरी मेमोरीज को साफ कर देते हो, ये और भी ज्यादा टेरिफाइंग है। तो ये सारी की सारी चॉइस कि उसे इस पास्ट के साथ जीना है या फिर उसे चेंज करनी है अपनी लाइफ, वो सब यूरी का चॉइस होने वाला है, वो सब यूरी का है, क्योंकि वो लाइफ यूरी की है, वो हमारी थोड़ी है कि हम जिस हिसाब से सोच करेंगे हम वो चीज थोप दें यूरी पर, नहीं, वो यूरी की चॉइस होगी। और वैसे भी अभी भी टाइम है यूरी के पास, तब तक वो प्रोसेस कर सकती है इन सारी की सारी चीजों को, और हमारी जॉब है इसे प्रोटेक्ट करके रखना। हम देखते हैं वहाँ सुमी और को लगे पड़े हैं नई स्पेल कास्ट करने के लिए। कुमो बोलता है कि हम पूरी रात काम करने वाले हैं, इस बार हम कंप्लीटली सील कर देंगे सामुरा की मेमोरीज को यूरी के दिमाग में से, हमें सब कुछ बाहर निकालना होगा यूरी के दिमाग से, सारी की सारी मेमोरीज। और ये लोग ना जिस बेसिकली क्योतो ये होटल में है, उस होटल के छत पे हैं दोनों एट दिस मोमेंट। तो पूछता है हम छत पे क्यों हैं, तो हमारी सुमी बताती है क्योंकि जो सोर्सरी है वो प्रोहिबिटेड है इस होटल के अंदर, इस होटल के अंदर तुम सोर्सरी यूज ही नहीं कर सकते हो, इसीलिए लोग छत पे बैठे हुए हैं स्पेल कास्ट करने के लिए। तो बेसिकली एट दिस मोमेंट वहां अंदर हमारा छोटा डॉन और चिहिरो ही है। और सुमी बताती है जो इस होटल के अंदर लोग हैं वो सारे के सारे अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, और ये होटल का रेगुलेशन है जिससे ये सारे के सारे लोग शांति से रहें इस होटल के अंदर। इट इज काइंड ऑफ लाइक, अगर तुमने जॉन विक देखी हो तो वो एक होटल हुआ करता था ना, उसमें चाहे सारे के सारे लोग हो, लेकिन उस होटल में तुम्हें साथ में ही रहना पड़ेगा, वहाँ पे तुम कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। इट इज़ काइंड ऑफ लाइक ऐसा ही होटल है, वहाँ पे तुम सोर्स से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सारे के सारे अंडरवर्ल्ड के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर तुम थोड़ी भी चीज़ें वहाँ पे हंगामा करोगे तो पूरा का पूरा होटल तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा और तुम्हें बाहर निकाल देगा, या फिर तुम पे बहुत सारी डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं तुम्हारे अगेंस्ट। और जो होटल स्टाफ है वो सब डिसाइपल्स हैं योजिरो सेंगोकू के, हाँ बेसिकली वही हमारा जनरल मैनेजर। ये सारे के सारे मास्टर्स हैं वन स्वॉर्ड स्टाइल के। अगर हम कुछ भी करते हैं अंदर सोर्स से यूज करते हैं, क्या पता ये सारे के सारे लोग हमारे अगेंस्ट चले जाएं, तो ये तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, जाहिर सी बात है। ओके, मतलब योजिरो सेंगोकू नामी ग्रामी आदमी है जानते हैं ऐसे लोग बहुत ज्यादा, वही हमारा जनरल मैनेजर। अगले ही सीन में हम उसी को देखते हैं, जनरल मैनेजर को, लॉबी फर्स्ट फ्लोर। वहां हम देखते हैं एक बंदी बैठी हुई है, वही अपना हाथ से सोर्सरी यूज करती है, और इसका हाथ हम देखते हैं बेसिकली वो हिसाकू है, और हमारा सेंगोकू से देख रहा होता है। इस बंदी के सामने एक बंदा एक साथ अपीयर होता है, और वो और कोई नहीं हमारा हीको है, और ये हीको इसी होटल के अंदर आ चुका है। हीको इज लाइक थैंक यू टोटो, यहाँ पे सर्वेलेंस कुछ ज्यादा ही इंटेंस है, तुमने मेरे को सीधा का सीधा अंदर ही टेलीपोर्ट कर दिया है। जिसमें टोटो बोलती है सामुरा बहुत जल्दी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा, हमें बहुत जल्दी सारी की सारी चीजें करनी होंगी, और जाहिर सी बात है तुम एक भी % एन्चांटेड ब्लेड को यूज नहीं करोगे। जिसमें हीको बोलता है नहीं मैं नहीं करूंगा, इसे देखो तुम। टोटो इज लाइक एक हेयर पिन, तू सिर्फ एक हेयर पिन लेकर आया यहाँ पे लड़ाई करने के लिए? एक सेकंड, हीको हेयर पिन से लड़ाई करेगा यहाँ पर? वाह बहुत बढ़िया। जिसमें हीको बोलता है तो सामुरा की डॉटर इसी बिल्डिंग में है ना? टोटो इज लाइक ऐसा कंफर्म तो नहीं है क्योंकि काफी सारी जगहों पे वो लोग छुप सकते हैं। कुगुरी राउंड पे गया है ढूंढने के लिए, हमें सर्च करना होगा पूरा का पूरा एरिया। एक साथ हमारा वही जनरल मैनेजर का एक बंदा आता है कि माफ करना सोर्सरी यहाँ पे प्रोहिबिटेड है इस होटल के अंदर, तो तुम सोर्सरी यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। वो बस ये बोलता ही है, हमारा हीको अपनी हेयर पिन लेता है और उस हेयर पिन से उसकी गर्दन उड़ा देता है और जो सॉर्ड उसके हाथ में थी उस सॉर्ड को अपने हाथ में ले लेता है, और उसे मारने के बाद हीको बोलता है अगर मैं यहाँ पर कुमेयूरी मतलब वही हमारी एन्चांटेड ब्लेड ड्रॉ करूंगा तो सामुरा इजीली मुझे यहाँ पर आकर इंस्टेंटली जान से मार देगा। और मैं ये बात इसलिए बोल पा रहा हूँ, मुझे पता है सामुरा कितना ज्यादा पावरफुल है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तो जाहिर सी बात है मैं अपने रेगुलर स्वॉर्ड स्किल्स पे काम करने वाला हूँ। टोटो तुम मस्त शांति से बैठी रहो। वो उस हेयर पिन को लेता है जिससे उसने उसकी गर्दन उड़ाई है, अपने बालों को बांधता है उससे, उसमें लगाता है। हम देखते हैं हमारा सेंगोकू स्वॉर्ड निकालने लगता है। सारे के सारे लोग एक साथ रेडी हो चुके हैं अटैक करने के लिए हीको के ऊपर, क्योंकि भाई होटल के अंदर सीधा इसने एक बंदे को ही मार दिया ना। एंड हीको इज लाइक ब्लड शेड होटल एक बहुत ही बढ़िया स्टेपिंग स्टोन होने वाला है मेरे लिए, और वो पूरी की पूरी स्वॉर्ड घुमाता है, रेडी होता है बैटल करने के लिए। तभी हीको बोलता है कि मिस टोटो चिहिरो सीरियसली जिंदा है ना? सीरियसली जिंदा है ना? मैं फालतू में यहाँ पे आया हूँ अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, जिंदा तो है वो? टोटो बोलती है हाँ मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो सामुरा की डॉटर को प्रोटेक्ट कर रहा है। हीको रो रहा है वहाँ, हीको के हमें आंसू गिरते हुए दिखाई जाते हैं। हीको इज लाइक ओह आई सी। टोटो बोलती है रो रहा है तू? हीको बोलता है अब मैं थोड़ा सा संतुष्ट हूँ, मैं यहाँ पे जल्द से जल्द हर किसी से क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। जिसमें टोटो बोलती है तुम श्योर हो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है? हीको इज लाइक नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं इन सब को मार सकता हूँ यहाँ पर। वहाँ हमारा सेंगोकू सामने से चीखता है तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता भी है तू एट दिस मोमेंट प्रेजेंट कहाँ पर है? और वो जैसे ही बोलता है आस पास के सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं।
टोटो आसपास देखने लगती है। टोटो इज लाइक यहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं सारे के सारे स्वॉर्ड फाइटर्स हैं और ऑब्वियसली रेंज ऑफ स्किल लेवल्स होती है हर एक स्वॉर्ड फाइटर के अंदर और इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है वो बंदा, वो बिग शॉट स्वॉर्ड्समैन जिसके 50 डिसाइपल्स हैं। हाँ, इन भाई साहब के सेंगोकू के 50 डिसाइपल्स हैं। वहां से वो चलता हुआ आता है एंड इज लाइक ये होटल के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून हैं। तेरे हाथ में मैं देख पा रहा हूँ हिसाकू का सिंबल है ना, मैंने सुना है तुम लोग कुछ ज्यादा ही स्किल्ड हो। जिसमें हीको बोलता है तुझे पता है कि हम लोग इतने ज्यादा स्किल्ड हैं फिर भी तू मुझसे अकेला लड़ने के लिए आ रहा है यहाँ पर। जिसमें सेंगोकू बोलता है ऑब्वियसली ये जो आर्ट है स्वॉर्ड की जो पास डाउन हुई है इस होटल के अंदर, मैं हूँ उसकी हिस्ट्री, उसका एपिटोम। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, द रेगन वन स्वॉर्ड स्टाइल, और बहुत स्पीड से उड़ता हुआ जाता है वो और फुल फोर्स से शॉट देके मारता है जिससे जैसे तैसे हमारा हीको ब्लॉक कर पाता है उसकी शॉट को। हीको इज लाइक इतना ज्यादा हैवी अटैक कहां से आ रहा है इतना फोर्स। टोटो उसकी तरफ देख रही होती है। टोटो इज लाइक हीको ऑब्वियसली एक टॉप टियर सोर्सरर है, लेकिन तब बात आती है शॉट टेक्निक की तो हमारे हीको ने आज तक प्रॉपर्ली ट्रेन किया ही नहीं है। कुगुरी उस दिन सिखाने आया था, इसने मना कर दिया था ना मैं खुद से सीख लूंगा तो इसने भी प्रॉपर्ली शॉट टेक्निक कोई भी नहीं सीखी है और उसके करंट स्टेट के अकॉर्डिंग बिना सोर्सरी के एक्सेस लिए ना ही ये किसी भी एन्चेंटेड ब्लेड को यूज कर सकता है और वो भी इसका अपोनेंट हमारा सेनगोकू है जो वन स्वॉर्ड स्टाइल मास्टर है। टोटो इज लाइक लेकिन अभी मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ तो एक काम करती हूँ शांति से बैठी रहती हूँ सब कुछ नोटिस करने के लिए। वहां हम देखते हैं हीको जैसे तैसे उसकी स्वॉर्ड को पुश करता है दूसरी तरफ। वहां हमारा सेनगोकू फुल फोर्स से अपनी स्वॉर्ड घुमा देता है। हीको थोड़ा सा पीछे होता हुआ जाता है, वो फिर से स्वॉर्ड देके मारता है, फिर से क्लैश होता है उनकी स्वॉर्ड में। तब हीको नोटिस करता है कि अगर स्वॉर्ड प्ले तुम्हारा इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है दो फाइटर्स के बीच में, जिसमें उसे याद आता है कुगुरी तब आया था और कुगुरी ने बोला था हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हर एक शॉर्ट प्ले के अंदर तुम्हारी फॉर्म्स बहुत ज्यादा क्रूशियल होती हैं, वो एक तरीके से क्रिस्टलाइजेशन होती है तुम्हारी स्टाइल का। और हीको सोच रहा होता है हम दोनों, मैं और चेहरो, बहुत ही जल्द एक सेम रिंग में जाने वाले हैं एक डेथ बैटल करने के लिए। इवन अगर मेरे पास एन्चेंटेड ब्लेड भी होगी, अगर मेरा जो शॉर्ट प्ले है, जो फाइटिंग स्टाइल है, अगर वो इतना ज्यादा खराब है तो मैं सेम लेवल पे चेहरो के सामने खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। वहां सामने बहुत स्पीड से सेंगोकू भगा हुआ आ रहा है कि रेडी हो जा जान से मरने के लिए 150 साल पुरानी हिस्ट्री से, और वो सीधा शॉर्ट लेकर आ ही रहा है हीको के मुंह की तरफ। जिसमें हीको को याद आता है कि हम दोनों लड़ने वाले हैं एज इक्वल, और उसके बहुत फेस के करीब आ जाती है वो स्वॉर्ड। वो अपनी स्वॉर्ड को गर्दन के पीछे करता है और अपने हाथ से स्वॉर्ड ही छोड़ देता है, नीचे डक करता है वो, उसके सर के बहुत पास से वो स्वॉर्ड निकलती हुई जाती है। अब जो स्वॉर्ड उसने एक हाथ से छोड़ी थी उसे दूसरे हाथ से पकड़ता है और ब्लॉक करता हुआ घसीटता हो जाता है उस स्वॉर्ड से। हम देखते हैं क्योंकि हमारा सेंगोकू तो बहुत स्पीड से चार्ज कर रहा था ना सीधे, तो उस चार्ज को डॉज कर लिया है हमारे हीको ने। वो बहुत आगे जाकर रुकता है, हीको वहीं पे जमीन में गिर जाता है। जिसमें टोटो बोलती है तू श्योर है तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं है? जिसमें हीको बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं है। और हीको इनफैक्ट ये तब बोल देता है यहाँ सारे के सारे इन शॉर्ट डिसाइपल्स से कि एक काम करो, जितने भी तुम लोग हो यहाँ पर सारे के सारे एक साथ मेरे ऊपर टूट पड़ो। मैं नहीं चाहता तुम में से एक भी बंदा रह जाए फिर तुम बोलो कि अगर हम पहले अटैक कर देते तो हम जीत जाते। इसीलिए यहाँ पर जितने भी लोग एट दिस मोमेंट प्रेजेंट हैं जो शॉर्ट प्ले जानते हैं सब आओ और सब अटैक करो एक साथ। जिसमें एक बंदा बोलता है तू बेयरली डॉज कर पा रहा है, तुझे सीरियसली लग रहा है कि तू हम में से किसी को हरा भी पाएगा? एक साथ हमारा सेंगोकू जो आगे जाकर रुका था उसके मुंह पे खून की छींटें आती हैं। वो अपना हाथ नोटिस करता है, हम देखते हैं हीको ने उस सेंगोकू का हाथ काट दिया है एल्बो के ऊपर से, और वो इतना प्रिसाइज कट था कि अब जाके उसका हाथ डिटैच हुआ और वो जमीन में गिरता है खून निकलता हुआ। टोटो इज लाइक वो इंटरेस्टिंग। और हम देखते हैं तब हमारे हीको ने वो स्वॉर्ड दूसरे हाथ में ली थी ना और नीचे डक किया था, वो दूसरे हाथ में स्वॉर्ड लेने के बाद उसने वो स्वॉर्ड आर पार निकाल दी थी, मतलब बीच में हमारे सेंगोकू का हाथ आ गया था और वो कट गया था उस स्वॉर्ड से। सेंगोकू सोच रहा होता है जस्ट अभी इसने एक ऐसा पाथ चूज किया है जो किसी भी ट्रेनिंग अगर इसकी हो रही होती तो उसमें तुम बिल्कुल भी चूज नहीं कर सकते हो। मैं इसके ब्लेड तक को रीड नहीं कर पाया हूं कि इसका ब्लेड की ट्रेजेक्टरी क्या है, कहां से मूव कर रहा है, कहां से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसे ब्लॉक तो मैं तब कर पाता इसके अटैक को। तभी सेंगोकू से पूछता है किसका डिसाइपल है तू, किसने सिखाया तुझे ये सब? जिसमें हीको बोलता है तुम सारे लोग एक ही तरीके से सोचते हो ना, मुझे किसी का डिसाइपल होने की जरूरत ही नहीं है, मैं स्टूडेंट हूं फ्रीडम का। आई हाई क्रेजी। ये बेसिकली अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो, ये एक ना डायनेमिक बनाने की कोशिश करी जा रही है हमारे चेहरो और हीको के बीच में। तब चेहरो कुगुरी से लड़ा था, याद है? चेहरो ने भी तो डिट्टो सेम बात बोली थी कि मैं किसी का डिसाइपल नहीं हूं, मैंने खुद से सीखा है। और अभी एट दिस मोमेंट हमारे हीको की भी मैनेजर से लड़ाई हो रही है जो 150 साल की स्वॉर्ड प्ले को सीखता हुआ आ रहा है, उसका मास्टर है, और उससे इसने बोला कि मेरा कोई भी टीचर नहीं है, मैं किसी का डिसाइपल नहीं हूं, मैं फ्रीडम का स्टूडेंट हूं। तो ये दो डायनेमिक्स बन रहे हैं स्टोरी के अंदर। खैर हमारा सेंगोकू सामने देखता हुआ बोलता है चिंता मत कर, नेक्स्ट टाइम नहीं आने वाला है तेरा कि तू अगली बार कोई हिट कर पाए। खैर वहां से सीन शिफ्ट होता है, हम रूम में पहुंचते हैं, यूरी और चेहरो बैठे हुए हैं। यूरी की थोड़ी आंखें खुलती हैं,
चेरो से पूछता है कैसा फील कर रहे हो तुम अभी। यूरी पूछती है टाइम क्या है। चेरो इज लाइक बस डॉन, बस ब्रेक ही कर रहा है, बेसिकली सुबह ही होने वाली है। यूरी पूछती है मासूमी कहाँ है। चेरो बताता है वो तीनों के तीनों छत पे हैं, फाइनल स्टेज प्रिपेयर कर रहे हैं उस सील का। मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट पूरी रात गुजर चुकी है। ये जो थोड़ा सा सीन कट हुआ है ना, इसमें ऑलमोस्ट पूरी रात गुजर चुकी है और सुबह होने वाली है, क्योंकि सुमी ने बोला था ना कि हमें पूरी रात लगेगी सील बनाने के लिए। तो वो फाइनल स्टेज इस पे पहुंच चुके हैं सील के। चेरो बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे गार्ड करने के लिए हूँ। यूरी पूछती है तुम यहाँ पूरी रात थे, तुम सोए नहीं हो। चेरो बोलता है ये जो पार्ट है जिसमें ये जो सील बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वो तीनों ही कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए हम ट्रेड ऑफ करते गए नाइट को। और चेरो बताता है मैं सिर्फ और सिर्फ पूरी रात ऐसे ही खाली नहीं बैठा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सारी बैटल टेक्निक्स भी बताई हैं। मतलब हमारे मासूमी ने, हमारे छोटे डॉन ने बेसिकली बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं, बैटल टेक्निक्स, और चेरो ने बहुत सारी शॉर्ट टेक्निक्स भी प्रैक्टिस करी है इस पूरी रात के अंदर। जिसमें यूरी बोलती है अरे स्लीप का क्या, सोना नहीं होता है। ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा जाता है, लेकिन क्या करें दोस्तों, टाइम ही नहीं है सोने वोने का, काम ही इतना है। यूरी बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही यूज्ड टू नहीं हो इस स्टफ के चेरो, हम दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। चेरो बोलता है हाँ। यूरी पूछती है तुम्हारे स्कूल का क्या। चेरो बताता है मैं कभी स्कूल गया ही नहीं हूँ। यूरी बोलती है तो इस पूरे टाइम में तुम बस इस खून खराबे से ही सने हुए हो। हमारे जैसे स्टूडेंट्स जो एक दूसरे का खाना चुरा लिया लंच टाइम में, टेस्ट स्कोर्स के लिए एक दूसरे से हम कम्पीट करते हैं, हम गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फियर्स बैटल्स हैं। जिन्हें सुनकर चेरो बोलता है काफी ज्यादा पीसफुल लग रहा है मेरे को तो ये सुनकर। यूरी बोलती है वो लोग एट दिस मोमेंट बहुत ज्यादा चिंता कर रहे होंगे मेरी, मैं भी उन्हें याद कर रही हूँ बहुत ज्यादा। चेरो उसकी तरफ देख रहा होता है। यूरी बोलती है तब मैं सोई थी, उससे पहले मेरे को एक चीज याद आई थी, वही पर्टिकुलर सीन के सामुरा के घर के बाहर बहुत सारी चीजें, उल्टी सीधी चीजें, गाली वाली लिख दी है, बहुत सारे लोगों ने कूड़ा फेंक रहे हैं उसके घर के सामने, वही सीन। यूरी बोलती है अगर मैं अपने ओरिजिनल सेल्फ में वापस चली जाती हूँ तो मैं अभी की लाइफ को जी नहीं पाऊंगी, मैं शायद स्कूल वापस ना जा पाऊँ। जिसमें चेरो बोलता है हाँ तुम्हें एक ही चूज करना पड़ेगा, या तो ये चूज करो या दूसरा चूज करो। वो शांत हो जाती है, काफी सीरियस हो जाती है। चेरो फिर बताता है मेरा लास्ट नेम है रुकियोरा। यूरी इसलिए रुकियोरा। चेरो बताता है मेरे फादर का नाम था कुनिशिगे, मेरे फादर और तुम्हारे फादर सेची सामुरा वो बहुत अच्छे दोस्त थे, हम दोनों बच्चे हैं वॉर के हीरोज के, और हम दोनों के ही सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। तो मेरे को ये आइडिया आया था ये बेटर रहेगा अगर तुम सच के साथ जियो, चाहे वो तुम्हें हर्ट करे, तुम्हारी लाइफ ऐसी ना रहे इतनी पीसफुल, लेकिन एटलीस्ट सच के साथ जियो। लेकिन शायद ये एरोगेंस थी मेरी, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम जी सकते हो। एक साथ इनके रूम की बेल बजती है। चेरो उठ के जाता है कि मैं देख के आता हूँ। चेरो जाता है, चेरो हल्का सा गेट खोलता है, सामने से एक बंदा चाकू लेके भागा हुआ आ रहा है, जिससे चेरो हमारा डॉज करता है उसके चाकू को, उसकी गर्दन पे तलवार रख के वहीं लुढ़का के उसे पूछता है कौन है बे और चाहिए क्या तुझे। वो बंदा बोलता है पैसे, किसी ने मेरे रूम पर कॉल किया था और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो बहुत सारे पैसे देंगे अगर मैं यहाँ पे मार काट मजा देता हूँ इस पर्टिकुलर रूम के अंदर। और हम देखते हैं सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे उस फ्लोर पर जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे बंदे अलग अलग रूम्स में से गेट खोल खोल कर आने लगते हैं। मतलब एक तरीके से बाउंड्री लगा दी गई है इनके ऊपर, यूरी के ऊपर, कि मारो उसे और तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। इसीलिए सारे के सारे ये अंडरग्राउंड के बंदे निकल के आ रहे हैं अटैक करने के लिए। चेरो उन सबको नोटिस करता है। चेरो इज लाइक ये लोग टारगेट कर रहे हैं इस रूम को, मतलब जाहिर सी बात है हमें घेरा जा चुका है, चल क्या रहा है। यूरी उठ के आने लगती है बाहर। चेरो यूरी से बोलता है तुम यहीं पे अंदर रहो शांति से, और वो गेट बंद कर देता है। और जैसे ही गेट बंद होता है यूरी इधर उधर देखने लगती है और बाहर से हंगामा, आवाजें आने लगती हैं, मार धाड़ धे धनाधन, हल्ला हुल्ला मचने लगता है। यूरी भगी हो जाती है, अरे क्या हो रहा है वहाँ। वो गेट में जो होल होता है जिसमें तुम बाहर देख सकते हो, उस होल से बाहर देखती है और उसे ये सीन दिखाई देता है। क्रेजी 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 पैनल, हाय हाय हाय, मजे ही आ गए। ये सीन दिखाई देता है यूरी को, हमारे चेहरों ने इतने सारे लोगों को मार काट मचा रखा है और खून खून बहे जा रहा है, चेहरों लड़े जा रहा है इतने सारे लोगों से, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे के सारे लोग जो हिटमैन एक तरीके से मारने के लिए आए हैं यूरी को, उन सबको मार रहा है चेहरों अपने फ्लोर पर। और हम देखते हैं जिस शीशे से बाहर देख रही थी उस शीशे पे खून की छींटें लगती हैं और फिर फब्बारा चल जाता है खून का, पूरी की पूरी वो सामने शीशा बंद, क्योंकि उस पे खून ही खून लग चुका है। फिर यूरी बाहर भी नहीं देख पा रही है। एक साथ बहुत देर और मारकाट मचती है, हंगामा होता है, आवाजें आ रही हैं, दर्द हो रहा है, लोगों को चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बहुत टाइम बाद बाहर से चेहरो बोलता है अब ठीक है तुम बाहर आ सकती हो। यूरी गेट खोलती है और बाहर आती है। ये बाहर का ये सीन देखती है, भाई साहब पूरे फ्लोर पर खून बह रहा है पानी की तरह, इतने सारे लोग काट दिए हैं, मार दिए हैं चेहरों ने, जो सब यहाँ पे यूरी पे अटैक करने के लिए आए थे। ऐसे पड़ी हुई हैं लाशें एक के ऊपर एक। और इस सीन को देखने के बाद यूरी चेहरो से पूछती है क्या तुम कभी डरते नहीं हो। चेहरो अपने ब्लेड को नोटिस कर रहा होता है एंड चेहरो इज लाइक मैं अभी भी मास्टर नहीं कर पा रहा हूँ इस पर्टिकुलर टेक्निक को। और चेहरो बोलता है यूरी से ये लोग एलीट फाइटर्स नहीं थे, ये लोग प्रोबेबली छत पे जाने की कोशिश कर रहे थे। जिसमें यूरी बोलती है अरे ये नहीं कहना था मेरे को, मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ। मेरा मतलब ये है तुम लोगों को जान से मार रहे हो, तुम कभी डरते नहीं हो, क्या पता तुम्हें कुछ लग जाए, तुम्हें कुछ चोट हो जाए। खैर ये लोग चलते हो जाते हैं, लिफ्ट के पास पहुंचते हैं। चेहरो बोलता है नहीं मैं किसी से नहीं डरता, इसीलिए मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, क्योंकि यही जिंदगी है मेरे पास एट दिस मोमेंट, लेकिन तुम्हारे पास एक है
सामुरा के बेटी की तरह जिंदगी, एक है एक पीसफुल अल्टरनेटिव एग्जिस्टेंस जो तुम अभी तक जीती हुई आ रही हो, एक नॉर्मल डे टू डे स्कूल जाती हो, तुम वो सब काम करते हो, तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, मेरे पास नहीं है एट दिस मोमेंट। और वो दोनों ही, ऐसा नहीं है वो दोनों ही झूठ है, वो दोनों ही सही है। वो तुम्हारा पास्ट है और ये तुम्हारा अभी है, ये दोनों ही सही है। कोई भी राइट आंसर नहीं है तुम्हारे लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फर्क इससे पड़ता है तुम क्या करना चाहती हो। सिंपल। यूरी बोलने लगती है कि मैं, और यूरी को फिर से वो सीन आता है तब उसके फादर के घर के सब बाहर गाली गलौज था और वो कौवे उड़ रहे थे, इतना सारा गार्बेज कूड़ा कचरा फेंका हुआ था। वो डरती है उस चीज से क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ज्यादा मारकाट यूरी देख रही है तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा डर जाएगा। एक साथ हम देखते हैं लिफ्ट बुलाई होती है चेरो ने, वो लिफ्ट ऊपर आती है और यूरी बोल ही रही होती है मैं स्कूल वापस जाना चाहती हूँ, मैं ये लाइफ नहीं जीना चाहती। यूरी ये बोल ही रही होती है, चेरो उसकी बातें सुन रहा होता है। चेरो सोच रहा होता है मेरे पास चॉइस नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक गोल है जो मुझे पूरा करना है। वो ये बोल ही रहा होता है और यूरी ने जस्ट बोला है कि मेरे को स्कूल वापस जाना है। लिफ्ट का गेट खुलता है, लिफ्ट इस फ्लोर पे पहुंचती है। हम देखते हैं जनरल का मुंह। ओके, जनरल यहाँ पे आ चुका है। नहीं, जनरल का मुंह नहीं आया है दोस्तों। हम अगले सीन में ये पैनल देखते हैं। चेरो खड़ा हुआ है, लिफ्ट का गेट खुला है, सामने हीको है। हीको ने जनरल का सर हाथ में पकड़ रखा है, सर काट के लाया है हीको उसका। भाई साहब माफ करना भाई अगर तुम खाना वाना खा रहे हो, आज का एपिसोड थोड़ा ज्यादा ही एक्सट्रीम होता जा रहा है। मैंने पहले ही वार्निंग दे रखी है कि ये मांगा बहुत ज्यादा डार्क है, तो कभी कभी ऐसी सीन होते रहते हैं इसमें। मेरे को ये नहीं पता ये एनिमेट कैसे होगा, आई हैव नो क्लू, नो आइडिया इसे कैसे एनिमेट करेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा सेंसरशिप तो तुम कर भी नहीं सकते। इसमें हर चैप्टर के अंदर ऐसे कम से कम 10-15 सीन आ जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ब्रूटल हैं। क्या है ये बताओ? लिफ्ट खुली है, एक बंदा सर पकड़ के लेके आ रहा है दूसरे बंदे का। धुरंधर याद है तुम्हें? हल्का सा वो सीन था, उसके मारे लोग इतना ज्यादा हंगामा करने लगे थे कि इसे हटाओ इसे हटाओ। यहाँ ऐसे ही लेके जा रहे हैं सर को, और जैसे लिफ्ट खुलती है हीको बोलता है यो चेहरो अब मैं रेडी हूं तुम्हारे लिए। अब अगर तुम भूल गए हो, हीको ने बोला था ना उन सब से, जितने भी इसके डिसाइपल्स हैं सब के सब एक साथ लड़ो मेरे से, क्योंकि मेरे को होन करनी है मेरी ये स्किल। तो बेसिकली पूरी रात गुजर चुकी है, हीको पूरी रात लड़ा है इन सारे के सारे सॉर्ड डिसाइपल से और इस सॉर्ड मास्टर से। सोच रहे हो तुम? तब ऑलमोस्ट सुबह होने वाली है, तब ये ऊपर आए सबको मार काट करने के बाद, और इसका मुंडी ऊपर लेके आ रहा है कि मैं अब तुम्हारे लिए रेडी हो चुका हूँ। पीछे से यूरी देख रही होती है और बहुत ज्यादा डर रही होती है उसे देखते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली तुम भाई एक नॉर्मल इंसान, अभी तक तुम स्कूल जा रहे हो, अगले तुम देख रहे हो दूसरा बंदा मुंडी लेके आ रहा है, इतनी मार काट मच रही है, फ्लोर पे खून ही खून बहा हुआ है, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? वो बंदी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। चेहरो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम वापस जाओगी चाहे कुछ भी हो जाए। और चेहरो हीको की तरफ देख के सोच रहा होता है जिस बंदे को इसने मारा था और इतने सारे फ्लोर पे जो लोग अटैक कर रहे थे उन सबको मारा था ना, कि किसी ने हमारे रूम पर कॉल किया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो बहुत सारे पैसे देंगे। चेहरो से बोलता है अच्छा तो वो तुम थे? जिसमें हीको बोलता है हाँ मैं ही था, मैंने इस बंदे के दिमाग से पूछा था कि तुम लोग किसके रूम में हो, वैसे मैं खुश हूँ कि तुम लोग यहीं पर हो। और यहाँ पर ये जो जितने भी क्लाइंट्स हैं ना वो सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट ही हैं, और यहाँ पर जितने भी क्लाइंट्स हैं इस होटल के सब इस फ्लोर पे ही आने वाले हैं। और अभी एट दिस मोमेंट ये मैनेजर मर चुका है, तो इस होटल में कोई है ही नहीं जो उन्हें रोकेगा, क्योंकि इस मैनेजर ने ही तो रूल बना रखा था कि यहाँ पे तुम सोर्सरी यूज नहीं कर सकते हो, चाहे तुम कितने भी अंडरवर्ल्ड के डॉन हो, आओ शांति से रहो चले जाओ। लेकिन अब इस मैनेजर को ही मार दिया तो कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं, मारकाट मचेगी अब सीधा। और हीको यूरी की तरफ देखता है, यूरी से बोलता है और हाँ अभी तक हम दोनों इंट्रोड्यूस नहीं हुए ना, थैंक यू पैदा होने के लिए। सामुरा की वीकनेस, और उस मास्टर की सेंगोकी की खोपड़ी को पकड़ता है, ऊपर उछालता है चेहरो के मुंह की तरफ, और उसकी खोपड़ी को, एक तो पहले से ही कटी हुई है वो, और उसकी खोपड़ी को फिर से बीच में से काट देता है, जिससे बहुत सारा खून एक साथ चेहरो के मुंह पे गिरता है। ये हीको ने जानबूझ के किया था जिससे हमारे चेहरो का विजन ब्लर हो जाए। और हीको सॉर्ड को पीछे से घुमाता है यूरी का पैर काटने के लिए, लेकिन चेहरो से देख लेता है सॉर्ड से, उसके सॉर्ड को ब्लॉक करता है। वहां यूरी ऐसे रोने लगती है, खून पे खून उड़े जा रहा है ना। चेहरो नोटिस करता है दूसरी लिफ्ट की तरफ और हीको बोलता है काफी रफ गुजरा है चेहरो तुम्हारा सब कुछ, तुम सामुरा की मैस को क्लीन अप कर रहे हो। सामुरा एट दिस मोमेंट सारे के सारे कॉन्टेक्टेड सॉर्ड बेयरर्स को मारने के लिए घूम रहा है, तब मेरे हाथ इसकी बेटी पे लग जाएंगे, हम उसकी अटेंशन को ग्रैब कर पाएंगे। उस बंदे के अंदर इतना ज्यादा गिल्ट है, उसे ये तक पता नहीं है यहाँ चल क्या रहा है, उसकी बेटी को हम यहाँ मारने के लिए घूम रहे हैं। कितना बड़ा गधा है वो। चेहरो अपनी सॉर्ड लेता है, उसे पीछे पुश कर देता है। चेहरो से बोलता है तू इसे टच भी नहीं कर पाएगा, इसे पकड़ना मारना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। चेहरो को याद आता है अभी यूरी ने बोला था ना कि मैं स्कूल में वापस जाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती ये लाइफ जीना। चेहरो बोलता है ये लड़की अब हमारा पार्ट है ही नहीं, हम जबरदस्ती जिस दलदल में हम लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि हम इस लड़की को भी उसी दलदल में अपने साथ नीचे लेकर जाएं। इस लड़की ने चूज किया अपना दूसरा लाइफ जिसमें पीसफुल रहना चाहती है, जीना चाहती है। मैं नहीं चाहता कि ये हमारे जैसे लोगों के साथ ही फंसी रहे। और ये बोलता हुआ चेहरों से पकड़ता है, लिफ्ट में अंदर घुसा देता है, और अंदर घुसाने के बाद जहां लिफ्ट से तुम बटन प्रेस करके ऊपर नीचे जाते हो वो लिफ्ट ही काट देता है, वो जो पूरे तार वार हैं ऊपर से, जिस लिफ्ट से हमारा हीको ऊपर आया था वो लिफ्ट ऊपर से बहुत स्पीड से नीचे गिरने लगती है यूरी के सामने से ही। यूरी सोच रही होती है, चेहरों ने बोला था ना कि
चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम वापस जाओगी। यूरी सोच रही होती है तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो, और ये लोग तो सब आ रहे हैं ना यहाँ पे। उसने बोला था, हीको ने बोला था ना कि अब मैनेजर तो मर चुका है, यहाँ पे जितने भी फ्लोर पे जितने भी अंडरवर्ल्ड के मॉन्स्टर्स, दरिंदे, बेसिकली वही जानवर यहाँ पे बसे पड़े हैं, वो सब इसी फ्लोर पे आ रहे हैं सामरा की बेटी को अटैक करने के लिए। और हम देखते हैं एक साथ 3-4 लिफ्ट खुलती हैं उस फ्लोर पे और बहुत सारे लोग एक साथ बाहर आने लगते हैं। यूरी डर जाती है। यूरी लाइक अरे तुमने तो बोला था कि मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने तो बोला था कि तुम मुझे बचाओगे। वो लिफ्ट का बटन दबाई जा रही है, वो लिफ्ट का बटन दबाई जा रही है, और जिस लिफ्ट का बटन दबा रही होती है ना, वो लिफ्ट आती है उस फ्लोर पर, वो लिफ्ट खुलती है, उसमें से हमारा छोटा डॉन बाहर निकलता है। छोटा डॉन इज लाइक यो कैसी हो, अंदर आओ। यूरी उस लिफ्ट में अंदर जाती है, और वो अंदर जाती है, हमारा छोटा डॉन उस लिफ्ट में से बाहर निकलता है। और मेरे भाई मुश्किल से 5-6 सेकंड्स भी नहीं होते, छोटा डॉन जाता है और गंदी ही तरीके से काट मारता है वहां जितने भी लोग आए थे यूरी पर अटैक करने के लिए, सारे के सारे डिफरेंट फ्लोर से पूरी फ्लोर पे बिछा देता है लोगों को। और वो लिफ्ट खोलता है, खुद अंदर आता है। लिफ्ट में आवाज हो रही है कि तुम ऊपर जाने वाले हो। छोटा डॉन इज लाइक चलो चलते, हो गया यहाँ पे हमारा काम। जिसमें यूरी बोलती है चेहरों ने बोला था ना कि तुम एटलीस्ट 3 बंदे चाहिए छत पर। हमारा छोटा डॉन बोलता है अच्छा वो सील फिनिश हो चुकी है, तुम अब वापस एज अ रेगुलर हाई स्कूल गर्ल बन सकती हो। ये दोनों यहाँ से ऊपर जाने लगते हैं। यूरी पूछती है क्या मैं सीरियसली वापस जा सकती हूँ? इस सील के बारे में मुझे सीरियसली नहीं पता ये काम कैसे करती है, और ये लोग वैसे भी मेरा चेहरा देख चुके हैं, अब इन्हें ये भी पता है मैं किस स्कूल में जाती हूँ। एक टीचर को ये लोग मार भी चुके हैं, मैं कैसे अब इस स्कूल में वापस जा सकती हूँ कि कुछ हुआ ही ना हो। जो इवेंट्स है मेरे पास्ट के, उनका क्या होगा? जिसमें हमारा छोटा डॉन बोलता है ये जो पिछले 2 दिनों में जितनी भी चीजें हुई है ना, ये सब की नजरों में से हट जाएंगे, किसी को ये भी याद नहीं रहेगा कि हुआ क्या था। अब ऑब्वियसली जो बंदा मर गया है हम उसे तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ किसी और को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इट इज काइंड ऑफ लाइक वही स्पाइडरमैन का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ भूल जाएगी पूरी दुनिया में। हाँ इतनी बड़ी स्पेल है ये, इसीलिए तो पूरी रात लगी है ना उसे प्रिपेयर करने के लिए। जिसमें यूरी बोलती है वो बुरे बंदे इसीलिए आए थे क्योंकि मैं इस सील को, इस स्पेल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, ये मेरी ही गलती है कि मेरे टीचर मरे हैं। जिसमें छोटा डॉन बोलता है नहीं, ऑब्वियसली नहीं, इसका ब्लेम तुम अपने ऊपर नहीं लोगी क्योंकि वो हिसाकू ने मारे हैं, तो हिसाकू पर ही उनका ब्लेम जाएगा। और अगर रही बात के स्लिप अप होने की कि किसने स्लिप किया है, तो वो मासूमी है, हम लोग हैं, हम निंजास हैं, हमने आज तक ह्यूमन इमोशंस के बारे में सीखा ही नहीं है। तब हमने वो सील बनाई थी आज से 3 साल पहले, हमने वो अंडरस्टैंड ही नहीं किया था कि कितना ज्यादा पावरफुल होता है एक पेरेंट का और एक बच्चे का बॉन्ड, इसीलिए हमारी सील इतनी ज्यादा इनसफिशिएंट थी आज से 3 साल पहले। लेकिन अब तब हम तुम्हारे साथ बात कर चुके हैं, हमारा पास और भी ज्यादा बेटर सेंस है कि वो बॉन्ड होता क्या है। इस बार ये जो सील होगी ये तुम्हारी प्रॉपर कॉन्शियसनेस में जाके सब कुछ मिटा देगी, और अब आगे कोई भी रिस्क नहीं होगा कि आगे सील टूटेगी नहीं टूटेगी, क्योंकि कोई चांस ही नहीं आगे कुछ होने का, और तुम फिर से वापस उसी जिंदगी में चली जाओगी, अपने रेगुलर लाइफ स्कूल में वापस चली जाओगी, और कुछ भी चेंज नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। अभी एट दिस मोमेंट सिर्फ एक ही चीज है जो हमें चाहिए उस सील के लिए, वो है की। यूरी लाइक की? छोटा डॉन बताता है ये होटल एनक्लोज्ड है क्योंकि इस होटल के चारों तरफ ना एक बहुत बड़ा बैरियर लगा हुआ है। तुम्हें याद है सुमी ने बोला था जैसे ही इस होटल में एंटर हुए थे कि ये पूरा का पूरा होटल एक बहुत ही बड़े बैरियर के अंदर ऐसे प्राइवेसी में रखा हुआ है। और हमारा छोटा डॉन बोलता है कि जितने भी बैरियर्स बनाए जाते हैं, मतलब बेसिकली ये काफी बड़ी इंफॉर्मेशन है हमारे कागुराबाची वर्ल्ड के लिए, कि जितने भी ज्यादातर बैरियर्स बनाए जाते हैं उन बैरियर्स के लैंटर्न्स होते हैं जो उस बैरियर को पावर देते हैं, और इस होटल में वो जो लैंटर्न है वो छत पे लगा हुआ है, और उसी लैंटर्न के लिए हमें चाबी चाहिए क्योंकि जो सील हम तुम्हारे ऊपर लगाने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा मैसिव है। हमने अरेंज किया था बोरो करना उस पावर सोर्स को, उसे कंप्लीट करने के लिए। अब इनकी मदद किसने करी थी? हाँ हमारे सेंगोकू ने, उसी मैनेजर ने। उस मैनेजर ने बोला था कि सर्कमस्टेंसेस तो बहुत ज्यादा यूनिक है, चलो थोड़े टाइम बीइंग के लिए मैं तुम्हें ये पावर यूज करने देता हूँ। उसी ने इन लोगों को सील बनाने दी थी वहां पर उस पावर को यूज करते हुए, क्योंकि उस सील के लिए बहुत ही ज्यादा इनॉर्मस पावर चाहिए। और छोटा डॉन बोलता है उसके पास चाबी होनी चाहिए। चेहरो नीचे सीढ़ियों पे गया है ना चाबी लेने के लिए, अब इसे वो पता ही नहीं है ना कि सेंगोकू मर चुका है, उसे काटा जा चुका है। जिसमें यूरी बोलती है हाँ कह तो सकते हैं, नीचे तो गया ही है। और हम देखते हैं लिफ्ट नॉन स्टॉप नीचे गिरी जा रही है फुल फोर्स से, जिसमें हमारे चेहरो और हीको हैं। और छोटा डॉन बोलता है अगर ऐसा कुछ है वो गए नीचे लेने के लिए तो हम सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं, वो चाबी ले आएगा ऊपर, जिस चाबी को यूज करके फाइनली वो सील अप्लाई करेंगे इस पर। और हम देखते हैं उस लिफ्ट में दोनों हवा में उड़े जा रहे हैं लड़ते हुए, हीको और चेहरो एक साथ इतनी स्पीड से आती हुई वो लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे आगे गिरती है। उसमें से हमारा चेहरो बाहर निकलता है। चेहरो सोच रहा होता है कि इसकी टेक्निक बहुत ही ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स है, लेकिन इसका हर एक स्लैश बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट एनर्जी के साथ लॉन्च हो रहा है। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसके पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस है स्वॉर्ड के साथ। और हम देखते हैं साइड में से एक बंदा बोलता है क्या तुम मासूमी से हो? चेहरो से नोटिस करता है वो जमीन में पड़ा हुआ है, रेंग रहा है, वो लंबी लंबी सांसें ले रहा है। वो बोलता है ये जनरल मैनेजर ने दिया है, मतलब वो चाबी जो उस चाबी की जरूरत है वहां ऊपर, जिस चाबी के बारे में छोटा डॉन बता रहा था वही चाबी वो दिखाता है। चेहरो इज लाइक यही चाबी है क्या लैंटर्न की? वो बोलता है हाँ, क्योंकि मासूम ही बात करके गए थे ना उस मैनेजर से। और ये बंदा बताता है कि वो बंदा जो लड़ रहा था अभी थोड़े टाइम पहले वो
कंप्लीट एमेचर था वही हमारा हीको। ऐसे आंख बंद करके स्विंग किए जा रहा था वो अपनी स्वॉर्ड को, उसका कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, उसका अनस्किल्ड स्वॉर्ड उसने हमारे जनरल मैनेजर के हाथ को काट दिया था। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो चांस की वजह से हो गया होगा, कोई तुक्का लग गया होगा उसका, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये बंदा देख रहा है जनरल मैनेजर के सामने खड़ा हुआ हीको और ये सोच रहा है इसका स्टैंस किस तरीके से खड़ा हुआ है। वो सोच रहा होता है एक स्टूडेंट फ्रीडम का। हीको को बहुत ही जल्दी पता चलने वाला है कि स्वॉर्ड प्ले कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम खुद से सीख लोगे, तुम्हें मास्टर की जरूरत है ही है। मैंने ट्रेन किया है अंडर मास्टर सेंगोकू डेली 7 साल नॉन स्टॉप। उस पूरे टाइम के अंदर मैं एक भी पॉइंट नहीं ले पाया था अगेंस्ट मास्टर सेंगोकू। तब एक दिन मास्टर सेंगोकू बोल रहा होता है उससे कि नाइस ट्राई, तुम्हारा फुटवर्क थोड़ा सा वीक है, तुम और बेटर कर सकते हो उस लड़के से। और सेंगोकू ने बताया था उस दिन उस लड़के को कि इस पूरी दुनिया में कोई भी जीनियस होता नहीं है, कोई भी चीज तुम्हारे कंसिस्टेंट एफर्ट को सरपास नहीं कर सकती, इस चीज को कभी मत भूलना। एंड ही वाज लाइक यस सर। लेकिन रियल टाइम में हम देखते हैं हीको जो प्योर जीनियस से आता है, वो भाई साहब आके एक झटके में उस जनरल मैनेजर को काट देता है, उसकी बॉडी के 5-6 टुकड़े कर देता है वो। और उस सीन को याद करता हुआ तब वो चिहिरो को चाबी दे रहा होता है, वो रोने लगता है, वो बोलता है तू झूठा था मेरा मास्टर, इस दुनिया में होते हैं जीनियसेस इस हीको जैसे। क्योंकि जाहिर सी बात है हीको ने भाई कुछ भी नहीं सीखा और इतनी गंदी तरीके से मार रहा है हीको इन लोगों को। वो बंदा रोने लगता है बहुत तेज तेज कि वो एकदम अनस्टॉपेबल था। और हम देखते हैं पूरा का पूरा सीन लॉबी में इतने सारे लोग मरे पड़े हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सारे लोगों को मार के गया था ना वो यहाँ से। उसकी स्वॉर्ड ही इनविजिबल है, वो दिख ही नहीं रही थी उसकी स्वॉर्ड। और हम देखते हैं लिफ्ट पूरी की पूरी नीचे गिरती है, धुआं का धुआं उठता है उसमें से हमारा हीको बाहर निकलता है स्माइल करता हुआ। वो फिर से बोलता है कि ये फिर से आ गए यहाँ पर, अभी तो इतना मार काट करके गया, ये फिर से आ गए यहाँ, क्या करने आए यहाँ पर। चेहरो उसकी तरफ जंप करता है, ये सोचता हुआ इनविजिबल स्वॉर्ड स्किल। नैरेटर बताता है जो हमारे चेहरों ने कीन विजन, मतलब इतना ज्यादा पर्टिकुलर विजन जो हमारा चेहरा देख सकता है अपनी इन डेडली आंखों से, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने इतनी सारी बैटल्स लड़ी हैं, उसने इंड्योर किया है इतने सारे सीक्रेट टेक्निक्स को, इतने सारे स्लैसेस को, इतने टाइम से लड़ता हुआ आ रहा है हमारा चेहरा। ये उसकी फर्स्ट बैटल तो है नहीं, चाहे वो एन्चेंटेड ब्लेड यूज कर रहा था, बट वो इतने टाइम से लड़ रहा है और अपनी लाइफ को एट रिस्क डालता है हर बार। तो उस कीन विजन की वजह से हमारा चेहरा हीको की स्वॉर्ड को देख लेता है, क्योंकि हमारा हीको उस स्वॉर्ड को अपने हाथों के पीछे, कमर के पीछे से ही चला रहा था। तुम्हें याद हो स्टार्टिंग में भी तब उसने उस जनरल मैनेजर का हाथ काटा था, तब भी उसने अपने हाथों के पीछे ही करी थी स्वॉर्ड, उसी से उसने हाथ काटा था। अब वो सेम ही तरीके से यूज कर रहा है, इसीलिए शायद उस जनरल मैनेजर के डिसाइपल ने बोला था कि इसकी स्वॉर्ड इनविजिबल है, दिखती ही नहीं है, क्योंकि वो अपने कमर के पीछे यूज कर रहा है ना उसे। नैरेटर बताता है कि हीको अपना लेफ्ट राइट दोनों हाथ यूज कर सकता है और ओवरहैंड अंडरहैंड दोनों यूज कर सकता है, मतलब हर तरीके से फ्रीली, और वो भी किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ, किसी भी मूविंग स्टैंस में इंस्टेंटली। तब तक उसका अपोनेंट देखेगा, समझेगा क्या हो रहा है, अपोनेंट के ब्लाइंड स्पॉट से वो स्वॉर्ड को मूव करता हुआ अपोनेंट को काट देगा। ये बेसिकली एबिलिटी है हीको की, क्योंकि अपोनेंट को उसका ब्लेड ही नहीं दिख रहा ना, तो एट दिस मोमेंट तो अपोनेंट के लिए सारे के सारे ब्लाइंड स्पॉट हो गए, उसे उसका ब्लेड ही नहीं दिख रहा। और हम देखते हैं वो पीछे हाथों में घुमाता हुआ अपनी स्वॉर्ड को चेहरों के एकदम राइट हैंड साइड से चेहरे के बहुत ज्यादा पास लेकर आता है, और चेहरों उसके स्वॉर्ड को देख लेता है, जिसे देख के हीको स्माइल करता है, ओके ये मेरी स्वॉर्ड को देख पा रहा है, लेकिन क्या ये डॉज कर पाएगा, वो ये सोच ही रहा होता है। और हम देखते हैं चेहरो बिंग चेहरो अपनी स्वॉर्ड लेता है, रिलीज करता है और उसकी भी गर्दन पे लगा देता है। मतलब अभी एट दिस मोमेंट एक तरीके से चेहरों ने अपनी स्वॉर्ड हीको की गर्दन पे लगा रखी है, हीको ने चेहरो गर्दन पे, जिसे देख के हीको बहुत ज्यादा सरप्राइज आता है कि इसकी स्वॉर्ड। हीको पीछे जंप करता है, चेहरो भी पीछे जंप करता है, हीको पीछे जंप करता है जिससे वो स्वॉर्ड ना लग जाए, चेहरो पीछे जाता है, दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस बनाते हैं, जिसे देख के वो डिसाइबल भी सरप्राइज होता है कि ये क्या हुआ। चेहरो ने इस पोजीशन से काउंटर किया है और चेहरो का ब्लेड बहुत ही ज्यादा फास्टर था हीको के ब्लेड से। हीको इज लाइक ओह काफी क्लोज था ये, चेहरो मुझसे भी ज्यादा फास्ट है, ये देख के अच्छा लगा। अब वो फास्ट इसलिए था क्योंकि हमारे चेहरो ने एआई प्योरिटी स्टाइल यूज किया था वो स्वॉर्ड अनलीश करते हुए, इसीलिए वो इतनी स्पीड से मूव करी थी उसकी स्वॉर्ड। चेहरो उसकी तरफ देख के सोच रहा होता है इसने मेरे व्हाइट प्योरिटी स्टाइल को डॉज किया है, इसका मतलब मुझे अपनी प्योरिटी स्टाइल को और भी ज्यादा फास्टर करना होगा। तभी उसे वो बात याद आती है कि सामुरा अभी एट दिस मोमेंट मोशन में है सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टेड स्वॉर्ड बेयरर्स को मारने के लिए। चेहरो सोच रहा है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्ट करना होगा, वरना ऐसे तो वहां सामुरा मार काट मचाने लगेगा भाई। और चेहरो बोलता है मैं तुझे यही मार के जल्द से जल्द छत पे पहुंचने वाला हूँ। इस चाबी को लेकर इयोरी को उसकी लाइफ, उसकी पीसफुल लाइफ मुझे वापस देनी है। हम देखते हैं ये लोग जा रहे हैं लिफ्ट में, छोटा डॉन पूछता है यूरी से क्या तुमने अपना माइंड बना लिया है, तुम सीरियसली अपनी स्कूल लाइफ में, अपनी उस पीसफुल लाइफ में वापस जाना चाहती हो। यूरी सोच रही होती है मैं स्कूल वापस जा पाऊंगी, मैं सेची सामुरा की डॉटर नहीं रहूंगी। ये ऐसा नहीं है कि मैं रिजेक्ट करना चाहती हूँ इस ट्रुथ को जो उसे दिख रहा है कि कूड़ा पड़ा हुआ है घर के सामने और वही उसे बार बार वो बुरी
मेमोरीज याद आई जा रही हैं। और छोटे डॉन ने बोला था कि वो तुम्हें भी भूल चुका है क्योंकि मासूमी को अपॉइंट ही किया गया था तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और हिको ने बोला था ना आकर कि सामुरा करंटली मोशन में है सारे के सारे स्वॉर्ड बीयरर्स को मारने के लिए। यूरी सोच रही होती है, सुन के ऐसा लग रहा है कि मेरे फादर एट दिस मोमेंट उनकी अटेंशन कहीं और है, क्योंकि हिको ने बोला था ना कि अभी अगर हम यूरी को मार भी देंगे तो इसके फादर को पता भी नहीं चलेगा। सामुरा एक ऐसी करंट स्टेट में है, वो पागल हो चुका है बेसिकली गिल्ट में, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है। यूरी सोच रही होती है तब मेरे फादर को अटेंशन ही कहीं और है, तो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है वो ठीक है, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे भुलाने के बाद। ऐसा नहीं है ना कि क्योंकि जाहिर सी बात है यूरी के वो फादर है, उसे कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, उसे बुरा लगना चाहिए कि उसकी बेटी है वो नहीं सोच पा रहा है। तो यूरी वही सोच रही होती है कि मेरे फादर को 1% दिक्कत नहीं है, वो ठीक है मुझे भुलाने के बाद। ये सब सोचकर यूरी आंसर करती है छोटे डॉन का वो क्वेश्चन कि तुम स्कूल लाइफ में वापस जाना चाहती हो। यूरी बोलती है हाँ मैं वापस जाना चाहती हूँ। और यूरी बोलती है सिर्फ इकलौती मैं ही हूँ जो स्ट्रगल कर रही है पूरे दिल से इस सब के अगेंस्ट, क्योंकि मेरे फादर तो वहाँ कहीं और बिजी है ना, कहीं और उनकी अटेंशन है, मेरे ऊपर तो उनका ध्यान भी नहीं है। उनकी बेटी जो अपनी पूरी की पूरी मेमोरीज भुला चुकी है, वो मेमोरी भूलने के बावजूद अपनी सील को क्रैक कर रही है जस्ट और जस्ट अपने फादर से सोचते हुए। वहाँ उसका फादर सब कुछ जानते हुए भी कहीं और अटेंशन दे रखी है उसने। तो बेसिकली यही सब सोचते हुए यूरी का दिल थोड़ा सा भारी हो जाता है और इसीलिए वो बोलते हैं कि हाँ मुझे वही लाइफ चाहिए, ये नहीं चाहिए। हम देखते हैं छोटा डॉन और यूरी छत पे पहुंचते हैं। सोमी लाइक चलो फाइनली आए तो सही। कौन बोलता है चेरो कहाँ पर है? छोटा डॉन बताता है वो नीचे गया चाबी लेने के लिए, जनरल मैनेजर उसे लुढ़काया जा चुका है। एंड ही लाइक क्या? छोटा डॉन तुरंत बताता है हम जल्द से जल्द इम्प्लांट करेंगे पूरी की पूरी सील को, जैसे ही हमें चाबी मिल जाएगी और हम यूरी को वापस भेज देंगे उसकी रेगुलर लाइफ के अंदर। यूरी अभी भी कॉन्टेम्पलेट कर रही है, बार बार सोचे जा रही है कि मेरे को कौन बनना चाहिए। मेरे फादर तो मेरे लिए ढूंढ भी नहीं रहे हैं, मुझे जानना भी नहीं चाहते हैं वो, मुझे स्कूल लाइफ में ही वापस जाना है क्योंकि वही मेरे लिए ठीक होगा। मुझे जाना तो है वापस, लेकिन पता नहीं क्यों वो बार बार एक थॉट आया जा रहा है ना उसे, वो बुरे लोग आए थे यहाँ पर क्योंकि मैंने कोशिश किया था उस सील को ब्रेक करने का, और हमारे छोटे डॉन ने बताया था ना कि कोई भी रिस्क नहीं है, हम जैसे ही इसे दोबारा से सील लगा देंगे तुम्हारे ऊपर फिर वो कभी भी टूटेगी ही नहीं। छोटा डॉन सोच रहा होता है जाहिर सी बात है मेरी वो बात कन्विंसिंग नहीं होगी क्योंकि हम एक बार मैसअप कर चुके हैं, हमारी वो सील ऑलरेडी टूट गई, तो क्या पता यूरी यही सोच रही हो, क्या पता फिर से वो सील टूट जाए, फिर से वो लोग आ जाएं, फिर से ऐसे ही आतंक मच जाए मेरी जिंदगी में। और ये सब सोचती हुई यूरी बोलती है ये सब उसके बारे में नहीं है कि किसे ब्लेम करना है किसे ब्लेम नहीं करना है, मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है अगर सिर्फ मैं नहीं होती तो शायद इतना सब कुछ होता ही नहीं, लोग इतने सारे मरते नहीं। यूरी ये सब सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं टॉप फ्लोर पर लिफ्ट खुलती है, लिफ्ट में से कुगूरी निकलता है और उसे नोटिस करता है छोटा डॉन, अरे ये तो वही है। छोटा डॉन बहुत स्पीड से भगा हुआ जाता है, उस पर अटैक करता है कुगूरी पे, कुगूरी ब्लॉक करता है उसका अटैक को। कुगूरी इज लाइक इंटरेस्टिंग, यहाँ पर तो एकदम माल मसाला एकदम रेडी है, जिसमें मोकू बोलता है तुम लोग वापस जाओ वापस जाओ। सुमी यूरी को पकड़ती है, वहां से दूर जाने लगती है और एक साथ मोकू नोटिस करता है कि और भी बहुत सारे लोग छत पे आ रहे हैं दूसरी तरफ से, एक साथ 5-6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मोकू उनसे लड़ने लगता है और मोकू नोटिस करता है मोकू ने हाथ पैर काट दिए हैं लोगों के, लेकिन ये स्टिल चार्ज कर जा रहे हैं। मोकू इज लाइक ये लोग कंप्लीटली अनहिंज्ड हैं, इनके फेटल वुंड्स लग चुके हैं लेकिन ये स्टिल चार्ज कर रहे हैं। ये एक तरीके से वैसे ही लोग हैं जैसे सेंजुसु टेंपल पर वो लोग चार्ज कर रहे थे। क्या इन लोगों को भी ब्रेन वॉश कर दिया गया? क्या ये किसी हिसाको की सोर्सरी है कि वो ब्रेन वॉश कर सकता है लोगों का? इंडिविजुअली ये लोग बहुत ज्यादा वीकर हैं, लेकिन है नंबर में तो ये इतने सारे। और हम एक साथ देखते हैं जो इनफैक्ट होटल में भी होते हैं, दे लाइक अच्छा वो लोग छत पे हैं चलो एक साथ हम देखते हैं भाई साहब पूरा गांव से इकट्ठा हो जाता है, पता नहीं कहां से आ गए इतने सारे लोग, पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है मारने के लिए। मुगो बोलता है इनका शेयर नंबर कुछ ज्यादा ही है। हम देखते हैं इतने सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं मुगो से लड़ने के लिए, वहां छोटे डॉन उससे लड़े जा रहा है कुगूरी से उसे रोकने के लिए। मुगो के सामने एक पूरी ऐसे फौज खड़ी हुई है मारने के लिए। वहां छोटा डॉन बोलता है मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूं तुम लोग ये छोटे थग्स को छोटे गुंडे को अपनी टीम में क्यों मिलाते जा रहे हो? क्या तुम्हारे पास पर्सनल की इतनी ज्यादा कमी है कि तुम किसी को भी उठा ले रहे हो, कोई भी छोटे मोटे गुंडे को अपनी टीम में मिला ले रहे हो? ये क्या बात हुई? तुम्हारा नाम खराब हो रहा है ऐसे तो। जिसमें कुगूरी बोलता है तू चिंता मत कर, तू यहीं पे रहेगा। और अभी तो पूरे आए भी नहीं है, यहाँ जो आधा गांव सा दिख रहा है ना, ये पूरे अभी आए भी नहीं है। कुगूरी बोलता है इस होटल में जितने भी लोग हैं ना सब आ रहे हैं यहाँ ऊपर। वहां हम देखते हैं लोग तो भाई पागलों की तरह इन पे, जैसे हमारे मुको ने बोला है, ये किसी न किसी हिसाको की सोर्सरी तो है कि ये लोग ऐसे पागलों की तरह ज़ॉम्बीज़ की तरह चार्ज कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि यही है सामरा की बेटी, चलो मारो, और एक साथ इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मारने के लिए चार्ज करने लगते हैं यूरी की तरफ। सोमी बोलती है तुम चिंता मत करो, हमने पहले ही बोला है हम तुम्हारे ऊपर एक उंगली तक नहीं उठने देंगे। यूरी सोच रही होती है अगर मैं यहीं पर रहूंगी तो ये लोग अपनी लाइव्स को रिस्क करते रहेंगे मेरे लिए, ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। वो याद करती है उसके स्कूल में भी वो तोड़ता फोड़ता हुआ गया था कुगूरी, और वहां पर उसके टीचर को भी मार दिया था गेट पर। यूरी बस यही सोच रही होती है मैं जहां भी हूं मेरी प्रेजेंस ही लोगों को इतना ज्यादा हर्ट कर रही है। और चेहरों की उसे बात आ जाती है कि ये दोनों ही तुम्हारे सच हैं। यूरी बस रोने लगती है कि चाहे दोनों ही रियलिटीज क्यों ना हो, चाहे मैं वापस पास्ट को अपनी तरफ अपना लूँ, चाहे मैं स्कूल चली जाऊँ, दोनों ही रियलिटीज में मेरी ही वजह से लोग सब मरे जा रहे हैं। ये बेटर होगा कि मैं दोनों ही रियलिटीज में किसी में भी ना रहूं। हम एक पुराना सीन देखते हैं, तब चेहरो गया था ना स्कूल में अटैक करने के लिए कुगूरी पर, और कुगूरी वहां से भाग गया था सुमी की बाइक के पीछे। तो एक बंदा जो वहां लुढ़का पड़ा था वो अपना नाम बताता है, जो एज अ चेहरो को इम्पर्सोनेट कर रहा था ना, उसका मार्क बना रखा था उसने अपने मुंह पे,
और हंसी मजाक कर रहा था। वो बंदा बताता है मेरा नाम है इकूरा, मैं यूरी को जानता हूँ, कुछ ही महीनों से जानता हूँ, लेकिन वो मेरी फ्रेंड है, उसके साथ क्या हो रहा है तुम मुझे बताओगे? और उसके हाथ में खून सा निकला हुआ है। चेरो से देखता है, चेरो से बोलता है एक बहुत ही डेंजरस गैंग है जो उसके पीछे पड़ी हुई है और हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, हम इंश्योर करते हैं उसकी सेफ्टी, तुम बस यहीं पर रहो, अगर तुम्हें अपना और भी ज्यादा खून वेस्ट नहीं करना है, वरना तुम अगर पीछा करोगे तो बहुत ज्यादा मारे जाओगे। और ये बोलकर चेहरो जंप कर देता है वहां से। और हम देखते हैं हमारा इकूरा जो चेहरो को इम्पर्सोनेट कर रहा था, ही वाज लाइक हाँ बिल्कुल, मैं इतनी जल्दी बैक डाउन थोड़ी करूंगा, मैं यूजुअली इस पार्ट से थोड़ा दूर रहता हूँ, क्योंकि इस पार्ट से, क्योंकि थोड़ा सा स्केची सा ये पार्ट, लेकिन अगर बात हो रही है किसी गैंग की जो यूरी के पीछे पड़ी हुई है तो मेरे को ऐसा लग रहा है वो गैंग इसके आसपास ही जरूर होगी। और हम देखते हैं इकूरा ने पूरी रात सर्चिंग करी है। सोचो पूरी रात ढूंढता फिरा है इकूरा। नेटर बताता है पूरी रात ढूंढने के बाद इकूरा को वो लड़की हमारी टोटो फाइनली दिख जाती है। इकूरा उसके पीछे भागने लगता है। इकूरा इज लाइक चलो सीरियसली बिंगो, ये लड़की तो स्कूल में थी, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टोटो को ही फॉलो करूंगा तो मुझे यूरी मिल जाएगी। तो उसे थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर वो उसे फॉलो करने लगते हैं। और हम देखते हैं तब हिकू ने उन सब लोगों को मारा था ना, सारे के सारे मैनेजर के डिसाइपल्स को, तब हमारा इकूरा वहीं सोफे के पीछे ऐसे छुपा बैठा हुआ था। वहां हिकू मारे जा रहा है नॉन स्टॉप लोगों को। इकूरा इज लाइक मैंने एंटर किया था इस सस्पिशियस से अजीब से दिखने वाले होटल के अंदर और सडनली मैंने ये देखा कि यहाँ तो खून खराबा मचे जा रहा है, लोग एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी दूर से मैंने कुछ कन्वर्सेशन सुनी थी कि रीइंफोर्समेंट्स आने वाली हैं, कैप्चर करना है, जिंदा है, वो छत पे है, किसी की बेटी है यूरी। मैंने ये सारी की सारी कन्वर्सेशन सुनी थी, जिसपे इकूरा इज लाइक यूरी यहीं पर है होटल के अंदर और ये लोग छत पे जा रहे हैं, इसका मतलब यूरी छत पे ही होगी। और वो ये सब सोचता हुआ सामने अपनी आंखें खोलता है और वहां देखता है बहुत सारा खून पड़ा हुआ है, मांस पड़ा हुआ है, कटा हुआ। ऑब्वियसली किसी नॉर्मल एक स्कूल स्टूडेंट गोइंग लड़के के लिए ये कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग चीज है। हम अभी एज ए स्टोरी ही तो बात कर रहे हैं, जरा सोचना है अगर ऐसा किसी के साथ होता भी तो वो कितने ज्यादा ट्रॉमा से गुजरेगा। जिसमें इकूरा को चेहरों की बात आ जाती है कि अगर तुझे और खून नहीं बहाना है तो दूर रहे। जिसमें तब ये अपने स्कूल के नर्सिंग में गया था, वहां पर इसने अपनी पट्टी वट्टी बंधवाई थी हाथ में और सामने से वो टीचर बोल रहा था कि मैंने सुना है किसी स्टूडेंट से कि अटैकर्स किसी को ढूंढ रहे थे, अगर वो यूरी ही है तो वो कुछ ना कुछ छुपा रही है और ये बहुत ज्यादा ऐसे डेंजरस लग रहा है। हम एक काम करते हैं, ये सारी की सारी चीजें अथॉरिटीज पे छोड़ देते हैं, हम इस सबसे दूर ही रहते हैं। और ये बोलते हुए उसने भी उसके हाथ पे पट्टी बांध देती है। इकूरा इज लाइक मैं दूर रहूं? अरे फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है कि ये इतना पुश क्यों कर रहा है यूरी के लिए। एक टाइम की बात है, स्कूल के अंदर काफी सारी लड़की मजाक उड़ा रही थी यूरी का कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही हूँ यूरी, तुम इकूरा के पास बैठने वाली हो, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट में उसकी सीट कर दी होगी पास में। एक लड़की बोलती है उससे तुम बिल्कुल ही बात मत करना, वो बहुत ज्यादा क्रिंजी लड़का है और जिस तरीके से वो बात करता है एकदम ऐसे उल्टी सी आ जाती है, वो ऐसे थूकता रहता है तुम्हारे ऊपर बोलते वक्त, मतलब बहुत अजीब घिनौना। उसके बारे में बहुत कुछ बोला था उन लड़कियों ने। यूरी लगा अच्छा ठीक है। अब ये सारी की सारी बातें हमारे इकूरा ने सुनी थी कि ये सारी की सारी लड़की यूरी से ये सब बोले जा रही थी। इकूरा लाइक हाँ ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सॉलिट्यूड ही चूज करता हूँ। वो ये सोचकर शांति से इकूरा बैठा हुआ था। लेकिन तभी हमारी यूरी आती है और इकूरा से नोटिस करती है और इकूरा से इंट्रोड्यूस करती है कि मैं यूरी हूँ। अब देखने में ऐसा लग रहा है हम लोग नेबर्स रहने वाले हैं इस क्लास के अंदर, मैं होप कर रही हूँ कि हम दोनों फ्रेंड्स बनेंगे। इकूरा इज लाइक है क्या? इकूरा सोच रहा होता है कि इस पूरे के पूरे स्कूल के अंदर ये स्टैंडर्ड है कि सारे के सारे लोग मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे बुली करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं मेरे बारे में। लेकिन इस बंदी ने कंप्लीटली डिफरेंट किया है। मैं बहुत ही ज्यादा ऐसे इंप्रेस हुआ इस लड़की से, मैंने अबेंडन किया अपना सॉलिट्यूड। और इकूरा बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब ये सारा का सारा सीन है इकूरा और यूरी के बीच में। हम देखते हैं उसका हाथ पे पट्टी बंधी हुई है वहीं सोफे के पीछे और अपने हाथ को टाइटली फिस्ट बनाता है वो। और इकूरा बोलता है तुम एक ऐसी बंदी हो जो 1% भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हो। मेरे लिए बात करना तुम्हारे लिए बहुत ही एक बेसिक था, तुम एक नॉर्मल क्लासमेट से बात कर रही थी, लेकिन मेरे लिए ये प्रूफ है कि तुम्हारे जैसे इतने ब्यूटीफुल सोल वाले लोग भी आज की डेट में दुनिया में जिंदा हैं। और वो ये बोलता हुआ अपनी फिस्ट को बहुत ज्यादा टाइटली बंद कर देता है। और वो बोल रहा था ना कि ये प्रूफ है मेरे मिशन का, वो तब मजाक उड़ा रहा था। तब ये सारा का सारा सीन हुआ था इस आर्क के स्टार्टिंग में। पूरा मजाक उड़ा रहा था ना चेहरों का, वो मार्क लगाकर चेहरे पर हम देखते हैं वो सामने सोफे के सामने, क्योंकि खून तो पड़ा हुआ था, उस खून को लेता है उंगली से और जो चेहरों के फेस पर निशान था उस खून से वो चेहरों का निशान बना लेता है अपने चेहरे पर। और इकूरा बोलता है तुम मेरे लिए स्पेशल हो। खैर हम देखते हैं इतने ही टाइम पीरियड में वहां से नीचे चेहरो आता है, इकू आता है लड़ता हुआ और चेहरो बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और छत पे पहुंचूंगा। हम देखते हैं वहां इकूरा भी है। इकूरा इज लाइक भाई ये कौन है? इकूरा को देखकर हिकू इज लाइक भाई ये कौन है, ये कहां से आ गया? चेहरो बोलता है तू क्या कर रहा है यहाँ पर, तू तो स्कूल से है ना। हिकू बोलता है बिल्कुल भी रास्ते में मत आ जाइयो, मैं ये हमारी बैटल वैसे ही इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, अगर तू रास्ते में आया जान से मार दूंगा मैं तुझे। इकूरा बोलता है मैं यहाँ यूरी को बचाने के लिए आया हूँ। चेहरो बोलता है मैंने तुझे बताया था ना ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। इकूरा इज लाइक मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मेरे को अगर चोट भी लग जाएंगी, मेरी बॉडी में स्कार हो जाएंगे बहुत सारे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हिकू इज लाइक अबे ये कौन गधा इंसान है जहाँ पे आ गया है? हिकू उस पर अटैक करने के लिए जाता है, चेहरो भगा हो जाता है, उसके अटैक को ब्लॉक करता है और इकूरा बोलता है मैं तुम्हें प्लेज करता हूँ कि नहीं मैं करके रहूंगा, मैं बचा के रहूंगा। अब उसके इमोशंस को सुनने के बाद चेहरो हिकू की वो स्वॉर्ड को ब्लॉक करने के बाद उसे चाबी दे देता है कि चाबी पकड़। इकूरा वो चाबी पकड़ता है। इकूरा लाइक ये क्या है? चेहरो बोलता है ये मेरा रेस्पॉन्स है, जिस ब्रेवरी से तूने अपना
प्रदर्शन किया है कि मैं मरने से नहीं डरता, ये वो। तो एक काम कर, ये चाबी ले और वापस लेके जा टॉप फ्लोर पर, यूरी के पास पहुंच, जिससे यूरी वापस नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, स्कूल लाइफ में वापस चली जाएगी और वो डेंजर से बाहर हो जाएगी। इसको तू छत पे लेके जा और एक लड़का होगा बच्चा सा सन ग्लासेस के साथ छोटे डॉन की बात कर रहा है, सन ग्लासेस के साथ एक छोटा सा बच्चा होगा, उसे दे दियो ये चाबी, बाकी सब वो देख लेगा। और उसमें लात मारता है चेहरो अंदर करने के लिए लिफ्ट में, और लिफ्ट में बटन दबा देता है। चेहरो सोच रहा होता है, यूरी ने बोला था ना कि मुझे वापस जाना है स्कूल में, और चेहरो सोच रहा होता है हम लोग यूरी को इस वर्ल्ड में ला सकते हैं, मतलब उसे उसके पास्ट से बता सकते हैं और उसे खून खराबे में इजीली इंट्रोड्यूस करा सकते हैं हम, क्योंकि हम यही कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है या फिर बंदी है जो उसे उसके स्कूल लाइफ में लेके जा सकती है, तो वो यही बंदा है, क्योंकि ये बंदा उसके स्कूल लाइफ से जुड़ा हुआ है। और लिफ्ट बंद होने लगती है, चेहरो से बोल देता है जाओ, और बिल्कुल भी मत रुकना, सीधा का सीधा ये चाबी उस सन ग्लासेस वाले बच्चे के पास ही देना है। इकुरा बोलता है ठीक है, लिफ्ट ऊपर जाने लगती है, और उसी लिफ्ट में से ऊपर छत पे हमारा इकुरा पहुंचता है। वहां हमारी यूरी चीख रही होती है, मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं कहीं पे भी बिलोंग नहीं करता हूँ, ना मैं स्कूल में बिलोंग करती हूँ, ना मैं यहाँ पे बिलोंग करती हूँ, मुझे जिंदा ही नहीं रहना है, ये है वो है, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे सब के सब लोग मरे जा रहे हैं। एक साथ हमारा इकुरा चीखता है, यूरी की आंखें खुलती हैं, ये क्या है। वहां से इकुरा इज लाइक चाबी लेके, मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में आओ मेरे साथ, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ यूरी ही वो बंदी है ना जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है इसे, जो बुली नहीं करती है, जो इसे भी ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देखती है। तो बोलता है कि मैं चाहता हूं तुम स्कूल चलो। यूरी इज लाइक अब ये कौन है। और नरेटर बताता है एक ऑर्डिनरी इंसान की ये चीख हमारे यूरी को आंसर करने पे मजबूर कर देती है, जिस बंदे को देखकर कुगुरी इज लाइक रीइंफोर्समेंट आ रहे हैं इनके। छोटा डॉन उसे देख के नोटिस करता है उसके हाथ में इसके पास चाबी क्यों है। और जैसे उसने ये बोला है ना यूरी मैं चाहता हूं तुम स्कूल आओ, अब वहां पे सारे के सारे वो दरिंदे तो खड़े हुए हैं मारने के लिए, वो सब इसकी तरफ जाने लगते हैं, मार काट मचाने के लिए इसकी तरफ। और एक साथ हमें हमारा नरेटर बताता है वो डिजायर यूरी के अंदर, एक ऑर्डिनरी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की वो डिजायर, जो तुम्हें याद है तब कुगुरी आया था और उसने स्वॉर्ड मारी थी, यूरी चली जाती है उसके सामने खड़ी हो जाती है कि तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, मतलब बेसिकली वो वाला कॉन्सेप्ट, एक ऑर्डिनरी लाइफ को बचाने का, वही डिजायर, वही सेम डिजायर एक ऑर्डिनरी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का यूरी देख रही होती है। वहां इतने सारे लोग अटैक करने जा रहे हैं इकुरा पर, क्योंकि जाहिर सी बात है एट दिस मोमेंट सुमी भी घिरी हुई है, मुंह को वहां लड़ रहा है, छोटा डॉन उस कुगुरी से लड़ रहा है, उस हिजाकू से लड़ रहा है, तो कोई और एट दिस मोमेंट फ्री ही नहीं है जो इकुरा को बचा सके इन लोगों से। नरेटर बताता है कि वही वो फीलिंग को पूरा कर देती है, और हम देखते हैं इकुरा की आंखें बंद है, लोग मारने के लिए जा रहे हैं, एंड ही इज लाइक यूरी, और हम देखते हैं पूरी की पूरी सील टूट जाती है, जो ताला लगा हुआ था वो पूरा का पूरा ताला टूट जाता है, और हम देखते हैं हमारी यूरी को आंखें बंद हैं उसकी, और वो बहुत स्पीड से भगी हुई आई है वहां से, और एक शॉट से दूसरे बंदे की शॉट को रोक देती है। आंखें बंद हैं इसकी। याद आ रहा है ऐसा और कौन सा कैरेक्टर है जो आंखें बंद करके लड़ता है, मतलब बेसिकली जो अंधा ही है, हाँ इसका खुद का फादर, ये उसी स्टेंस में भागी हुई आई है और उससे शॉट रोका है उसने। नरेटर बताता है कि इस पर्टिकुलर चीज ने, इस डिजायर ने एक ऑर्डिनरी लाइफ को प्रोटेक्ट करने, क्योंकि यहाँ पे हमारा इकुरा है ना, इसकी लाइफ को, एक ऑर्डिनरी बंदा है, इसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिजायर हमारे यूरी के अंदर अवेकन करती है, उसके अंदर की सेची सामुरा की डॉटर। और इसी पैनल के साथ, इसी क्रेजी इंट्रोडक्शन के साथ कि आंखें बंद करके लड़ सकती है बहन जी इसी क्रेजी इंट्रोडक्शन के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर चीज है हमारी यूरी ने जो टेक्निक यूज करी है, ये जाहिर सी बात है हमारे सामुरा की टेक्निक है, वरना इतनी स्पीड से यूरी वहां से अपने क्लासमेट के पास नहीं आ पाती, और इसने अपनी आंखें भी बंद कर रखी हैं। और वो पर्टिकुलर सीन के कूड़ा डाला जा रहा था, उसने इतने सारे लोगों को बचाया, अपनी तरफ से पूरी मदद की, और लोगों का पर्सपेक्टिव उसके लिए कैसा था, ये और भी ज्यादा स्टोरी को ऐसे इंटेंस करने वाली है ये सारी की सारी चीजें। पूरा अब हम ग्रे एरिया में जाने वाले हैं, ना तो कोई सही ना कोई गलत, हर किसी का अपना अपना तरीका। और इन्हीं सब स्टोरीज की वजह से मैं बोलता हूँ कि ये मांगा काफी डार्क है, काफी ज्यादा इंटेंस है, काफी ग्रेविटी वाली मांगा है। इट इज नॉट कि बस इसमें हाथ पैर कट रहे हैं, इतना ज्यादा खून खराबा हो रखा है तो उसी वजह से मैंने इसे डार्क बोल दिया था, नहीं, इसकी स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंटेंस है, जो अभी हमें आगे पता चलने वाली है सामुरा उसकी बेटी के रिलेशन में, और बहुत सारी चीजें हैं। ऑब्वियसली स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं। बाकी मिलते हैं कल ORV के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट मेरे भाई। जय हिंद।